How you can praise a beefeater for playing the role of Ram? मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि मैं एक्साइटेड हूँ, पर आपने मुझसे पूछा कैसे मैं उस इंसान की तारीफ कर सकता हूँ जिसकी रियल लाइफ पर्सनालिटी हमारे मर्यादा से मेल ही नहीं खाती। कैसे मैं उस VFX को 4000 करोड़ का विजन बोल सकता हूँ जो लोगों को एक महंगा टीवी सीरियल लग रहा है। आज का ऑब्जेक्टिव क्लियर है, मैं यहाँ नमित मल्होत्रा का स्पोक पर्सन बन के नहीं आया और ना ही मैं किसी कंट्रोवर्सी से डरता हूँ। आज हम बात करेंगे उस बीफ कंट्रोवर्सी की जिसने इंटरनेट पे आग लगा दी। हम बात करेंगे उस VFX डिजाइन की जो 4000 करोड़ खर्च करने के बाद भी रामानंद सागर जी के साइडों से बाहर नहीं निकल पाया। और सबसे बड़ा सवाल, नमित मल्होत्रा का वो बोल्ड स्टेटमेंट कि ये फिल्म इंडियंस के लिए नहीं बल्कि वेस्ट के लिए बनी है, क्या ये मास्टर स्ट्रोक है या एक बहुत बड़ी गलती? जितने लोग उतने POV, जितने ओपिनियंस उतनी ही बड़ी जंग। मैंने आपके कमेंट्स पढ़े, मैंने इंटरनेट की नब्ज को पकड़ा है और आज बिना किसी फिल्टर के हम रामायण के इस ग्लिम्स के पीछे छुपी हुई कड़वी सच्चाई को डिकोड करेंगे। सिर्फ 10 मिनट मांग रहा हूँ आपके, क्योंकि आज बात सिर्फ फिल्म की नहीं बल्कि हमारे आस्था और एक्सपेक्टेशन की। सबसे बड़ी आग लगी है रणबीर कपूर के लुक्स और उनकी रियल लाइफ पर्सनालिटी को लेकर। पिछले वीडियो के बाद मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए, हाउ यू कैन प्रेज अ बीफीटर फॉर प्लेइंग द रोल ऑफ राम। देखो, पहले ही क्लियर कर दूं, मैं किसी बीफीटर को प्रेज नहीं कर रहा था। हम सब एक्साइटेड थे टू सी द फर्स्ट लुक ऑफ आवर आराध्य। अगर रणबीर कपूर ने किसी पिछले इंटरव्यू में कहा है कि ही लव्स टू ईट बीफ, तो एज अ डिवोटी मैं भी उस चीज की बिल्कुल फेवर में नहीं। इमोशनल होना जायज है, पर एज अ सिनेमा लवर मैंने उन्हें एज एन एक्टर देखा। उनकी एक्टिंग मुझे फ्लॉलेस लगी थी और उनका कामनेस, वो एज अ कैरेक्टर मुझे सही लगा था। पर क्या एक्टर की पर्सनल चॉइस कैरेक्टर की डिविनिटी को कम कर देती है? इंटरनेट पे जंग छिड़ी, लोग कह रहे हैं कि एक्टर को सात्विक होना चाहिए था। बहुत सारे लोग AI का यूज करके अलग अलग एक्टर को एज अ श्री राम पोर्ट्रे कर रहे हैं। कुछ लोग रामचरण को एज श्री राम देखना चाहते हैं बिकॉज ही इज इनटू स्पिरिचुअलिटी। और लास्ट मूवी RRR में उनका कैरेक्टर एज श्री राम लोगों ने काफी पसंद किया था। और वही कुछ लोग रणवीर सिंह को एज श्री राम देखना चाहते हैं बिकॉज ऑफ हिज रिसेंट सक्सेस इन धुरंधर। और वैसे ही कई सारे एक्टर्स को AI का यूज करके लोगों ने एज श्री राम देखा और लोग कहने लगे कि और भी बहुत सारे एक्टर्स हैं जो एज श्री राम काफी अच्छे लगते हैं। ये कंट्रोवर्सी इतनी बड़ी हो चुकी है कि लोग अब इस मूवी को बॉयकॉट करने की बातें कर रहे हैं। इज इट फेयर? क्या हमें आर्ट और आर्टिस्ट को अलग देखना चाहिए? कमेंट सेक्शन में जाके बताओ। आई वुड लाइक टू लिसन योर पॉइंट ऑफ व्यू। अब आते हैं टेक्निकलिटी पे। 4000 करोड़ का बजट, भाई इतने में तो 2-3 ड्यून बन जाए। और ग्लिम्स देखने के बाद लोग कह रहे हैं कि भाई पैसे गए कहाँ? कुछ लोगों का कहना है कि इसकी डिजाइन लैंग्वेज वही पुरानी रामानंद सागर जी वाली, बस कैमरा थोड़ा सा बेटर है। इवन कुछ लोग तो इसे स्टार प्लस का सीरियल कह रहे हैं। ऑनेस्टली थोड़ी कमी मुझे भी महसूस हुई। जिस तरह का ग्रैंड स्केल मैंने इमेजिन किया था वो वाह फैक्टर मिसिंग था। VFX थोड़ा आर्टिफिशियल लग रहा है, लाइटिंग थोड़ी फ्लैट थी। लोग कह रहे हैं कि अगर वही पुराना डिजाइन देखना था तो 4000 करोड़ फूकने की क्या जरूरत थी? क्या डी ने सिर्फ हॉलीवुड के लिए बेस्ट काम करती है या फिर हमें थोड़ा और वेट करना चाहिए? क्योंकि बॉस 2026 में हम एवरेज विजुअल्स के साथ सेटल नहीं होने वाले। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। नमित मल्होत्रा का स्टेटमेंट आया है कि उनका प्लान ही नहीं था ये टीजर रिलीज करने का। उन पे प्रेशर था रामनवमी पे कुछ रिलीज करने का, तो उन्होंने हनुमान जयंती के दिन ये वाला टीजर रिलीज कर दिया। शाबाश बेटा। पर सबने एक चीज नोटिस की कि पूरे टीजर में हनुमान जी का एक भी शॉट नहीं है। नमित ने कहा कि हनुमान जी का पार्ट अभी शूट ही नहीं हुआ। भाई रामायण बिना हनुमान जी के थोड़ा अजीब लगता है ना। ये दिखाता है कि मेकर्स कितने रस में, प्रेशर में आके आधा अधूरा प्रोडक्ट दिखाना कितना सही है। क्या ये मूवी की हाइप को बूस्ट कर रहा है, क्या बस इमेज खराब कर रहा है? और अब सबसे बड़ा बॉम्ब, नमित मल्होत्रा ने कहा, इफ द वेस्ट डजंट लाइक द मूवी इट्स अ फ्लॉप, इट इज नॉट जस्ट मेड फॉर इंडियंस। सुनने में बहुत एरोगेंट लगता है ना, बट एज अ बिजनेसमैन दिस कंसर्न इज जेन्युइन। 4000 करोड़ सिर्फ इंडियन मार्केट से रिकवर करना इट्स इम्पॉसिबल। उन्हें ग्लोबल ऑडियंस चाहिए, उन्हें हॉलीवुड लेवल का बिजनेस चाहिए। लेकिन मेरा सवाल यह है कि अगर आप वेस्ट को खुश करने के चक्कर में इसका सोल भूल गए तो क्या होगा? रामायण हमारा इतिहास है और अगर ग्लोबल ऑडियंस को दिखाने के चक्कर में अगर आपने इसे वेस्टर्नाइज फैंटेसी बना दिया तो इंडियन ऑडियंस इसे कभी माफ नहीं करेगी। कंट्रोवर्सीज बहुत है, रणवीर की पर्सनल लाइफ, VFX की क्वालिटी और ग्लोबल बिजनेस का प्रेशर। पर एंड ऑफ द डे हम सब चाहते हैं कि हमारी रामायण बेस्ट दिखे। मैं सिर्फ एक्टर की एक्टिंग को प्रेस कर रहा हूँ, उनकी चॉइसेस को नहीं। आपको क्या लगता है? क्या रणवीर को रिप्लेस कर देना चाहिए? क्या VFX सच में इतनी बुरी थी? लेट्स टॉक इन कमेंट्स। बी रिस्पेक्टफुल बट बी ऑनेस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम एंड पीस आउट।